किसी समय की बात है। महाराष्ट्र राज्य के महाराज कृष्णदेवराज अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ अपने राजमहल में विराजमान थे। जैसे ही दरबार की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, दरबारी ने घोषणा की, महाराज, बेलमकुंडा गांव से पधारे मान्यवर प्रसन्ना आपसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज ने उन्हें दरबार में आने की अनुमति दी। प्रसन्ना एक गरीब ब्राह्मण थे, जिन्होंने आते ही महाराज के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज, मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं, इतना दरिद्र कि खुद दरिद्रता भी मुझसे शर्मिंदा हो जाती है। महाराज ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, इस ब्राह्मण को राजकोष से धन दिया जाए। लेकिन प्रसन्ना ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मेरी असली समस्या कुछ और है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, फिर तुम्हारी समस्या क्या है ब्राह्मण देव? प्रसन्ना ने निवेदन किया, महाराज, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सुप्रिया है। उसकी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, परंतु मेरी चिंता यह है कि दो युवक, श्रीनाथ और प्रसाद, मेरी पुत्री के लिए वर के रूप में उपस्थित हैं। मुझे यह निर्णय करना कठिन हो रहा है कि इन दोनों में से कौन सा युवक मेरी पुत्री के लिए उचित वर होगा। आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। कृपया आप ही निर्णय करें कि कौन सा वर मेरी पुत्री के लिए उचित रहेगा। महाराज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारी ओर से भव्य रूप से किया जाएगा। लेकिन प्रसन्ना ने फिर कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल विवाह के लिए धन या सहायता नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यह जानना है कि श्रीनाथ और प्रसाद में से मेरी पुत्री के लिए कौन उचित वर रहेगा। यह सुनकर महाराज ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। मैं इसे तुरंत हल करने का आदेश दूंगा। तभी महाराज ने दरबार में उपस्थित अपने प्रसिद्ध और बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम को बुलाया और उन्हें यह समस्या हल करने का आदेश दिया। तेनालीराम ने कुछ क्षण विचार किया और फिर दोनों युवकों से सवाल पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले श्रीनाथ से पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करोगे? श्रीनाथ ने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूंगा, लेकिन उसके सारे निर्णय मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि परिवार का मुखिया मैं रहूंगा। फिर तेनालीराम ने प्रसाद से वही प्रश्न किया, तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करोगे? प्रसाद ने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सहयोग से रहूंगा। हम दोनों मिलकर निर्णय लेंगे, क्योंकि परिवार की गाड़ी दोनों के समान सहयोग से चलेगी। तेनालीराम ने प्रसन्ना की ओर देखा और कहा, महाराज, प्रसन्ना जी, मुझे लगता है कि प्रसाद आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हैं, क्योंकि वह रिश्ते में समानता और सहयोग को महत्व देते हैं। श्रीनाथ एक अच्छा युवक है, लेकिन उसकी सोच कुछ रूढ़िवादी है। महाराज ने तेनालीराम की बात से सहमति व्यक्त की और कहा, ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री का विवाह प्रसाद से किया जाएगा। इस विवाह के लिए राजकोष से आवश्यक सभी प्रबंध किए जाएंगे। प्रसन्ना ने महाराज और तेनालीराम का धन्यवाद किया और उनकी पुत्री का विवाह प्रसाद के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार महाराज और तेनालीराम ने अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता से एक और समस्या का समाधान किया और पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा की गई।